हाय गाइस, मैं हूं मैक्सिना। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं इस वीडियो पर बताने वाली हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप से अगर लोन लेते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं, और आप जब इस ऐप में लोन अप्लाई करने के लिए ओपन करते हैं तो वो आपके डाटा को क्यों एसेस करते हैं। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम का ना हो, लेकिन आज के डेट में ये बहुत हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एक स्टेप बाय स्टेप बिना मिस के जानना है, ताकि आप समझेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन आपके जान पहचान या तो अड़ोसी पड़ोसी या तो फिर किसी रिश्तेदार के साथ हो सकता है। तो आपके पास नॉलेज होगा तो आप उस चीज़ को उस व्यक्ति को उसी सिचुएशन से आप इजीली निकाल सकेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। वो लोग आपके डाटा एसेस इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपको पैसा देने के बाद उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है वसूली का। तो वो लोग वसूली करने के लिए आपके डाटा को वो लोग एसेस करके रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर यानी कि आगे चलकर अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया तो वो आपके डाटा को लेके आपके साथ ब्लैकमेलिंग कर सके, ताकि वो अपने पैसे को वसूली कर सकें। इसीलिए वो लोग डाटा एसेस करते हैं, क्योंकि डाटा एसेस करने के अलावा उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि उन लोग के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। अगर आपने उनका पैसा लेने के बाद अगर नहीं भी दिया तो वो लोग कुछ कर नहीं सकता, जिसके वजह से वो डाटा एसेस करते हैं ताकि आपको डरा के धमका के आपके फ़ोटो को एडिट करके वो पैसा वसूल कर सकें। ये हो गया डाटा एसेस करने का क्या कारण है। और दूसरा, अगर आपने लोन लिया है और अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। सबसे पहला स्टेप तो वो लोग आपको फ़ोन करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपने कॉन्टेक्ट रेस्पॉन्स किया तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मतलब कॉल को रेस्पॉन्स नहीं किया तो वो लोग सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, किसी की फ़ोटो को न्यूट एडिट करके आपको भेजेंगे और आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स को भेजेंगे कि अगर आपने पैसे को रीपेमेंट नहीं किया तो आपके साथ ऐसा किया जा सकता है, और आपका ये जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें ये जो भी है डाटा आपका, वो इस तरह का एडिटिंग करके, वल्गर एडिटिंग करके उन लोगों को भेज दिया जाएगा अगर आपने पेमेंट अब भी नहीं किया। तो ऐसा करके फोर्सफुली वो लोग आपको बोलेंगे। अगर आपने पेमेंट किया है तो ज़रूर रिटर्न करें, और अगर आप रिटर्न करने के हालात में नहीं है, उस टाइम में उस मोमेंट में आपके पास पैसा नहीं है या आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, रिटर्न करने चाह कर भी, तो उस प्रोसेस में आपको क्या करना है, उन लोगों के पास जो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट का डाटा चला गया है तो वो तो आपको प्रूफ दे ही दिया कि ये कॉन्टेक्ट लिस्ट है जो आपका है, तो आपको मिल गया कि वो लोग किस किस को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो आप उस सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉपी करके पर्टिकुलर इंडिविजुअली या तो एक एक को फ़ोन करके आप सिचुएशन को समझा सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप सच को नहीं बताना चाहते हो तो या तो बोल सकते हैं कि मोबाइल गुम हो गया या फिर मोबाइल किसी ने हैक किया, तो आपके पास ऐसा कॉल आ सकता है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अगर आप इन्फॉर्म करके रख देंगे तो इस तरह का कॉल जब जाएगा तो वो लोग उस कॉल को रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। या फिर अगर उस तरह का कोई वीडियो वगैरह या फ़ोटो वगैरह भेजते हैं तो वो लोग उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, जिससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा करके भी आप बच सकते हो। उसके बाद भी अगर आप उन लोगों को पैसा नहीं देते हो तभी भी वो लोग कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाँ, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करेगा नहीं, कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही कर सकते हैं कि आपको ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप ज़्यादा हैरेसमेंट होते हो तो अपना नंबर ऑफ कर सकते हो इंडिविजुअली सबको इन्फॉर्म करने के बाद। तो इस तरह से आप बच सकते हो उस ब्लैकमेलिंग से। और अदरवाइज आपके पास पैसा है और आपने लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट करना बनता है, आप करो। और अगर ऐसा भी होता है कि आपने एक ऐप में ट्राई किया बट पैसा नहीं मिला, लेकिन आपका डाटा उन लोगों के पास चला गया और आपको बिना पैसा दिए ही पैसा मांग रहा है, आपसे वसूली करना चाह रहा है, तो उस प्रोसेस में आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला है कि आपके जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स सबको इन्फॉर्म कर दो कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसके बाद वो लोग क्या ही कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉल करके हैरेसमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर आप उस हैरेसमेंट को सामना कर सकते हैं तो अपना नंबर कंटिन्यू रख सकते हो, और अगर आप हैरेसमेंट का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने नंबर को ऑफ कर दे सकते हो। इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं,
जो नहीं हुआ चीज़ों के बारे में भी सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतने हद तक डिप्रेशन होते हैं कि वो खुदकुशी तक भी कर लेते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए ये सब करना इतना ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लमों का सामना करना सीखना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सल्यूशन ना हो। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन है, सल्यूशन नहीं है तो ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हो गया आपको, अगर ऐसे ऑनलाइन ऐप से लेके अगर आप ऐसे चीज़ों से फंस जाते हो तो उस चीज़ से ऐसे ही बचा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और जितना हो सके ऐसा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि बेकार का हैरेसमेंट लेके क्या फ़ायदा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आज के डेट में यह बहुत हो रहा है। तो आप ये नॉलेज अपने तक रखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को आप जितना हो सके इतना शेयर करो, ताकि ये वीडियो उन हर व्यक्ति के पास चला जा सके, ताकि उन्हें ये चीज़ समझ आए कि इन चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। तो आशा करती हूँ और एक चीज़ बताना भूल गया। एक एग्जाम्पल है कि मान के चलो आपका फ़ोटो एडिट कर लिया है। गिल्टी इंसान तब होना चाहिए कि आप अगर सही में वो चीज़ किया है। अगर आप वो नहीं हो और वो चीज़ आपने नहीं किया तो उस चीज़ पर आपको गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसी के पास अगर ऐसा कुछ फ़ोटो एडिट करके भेज भी देता है तो वो एक दिन आप देख लेगा, थोड़ी ही देर में भूल जाएगा, क्योंकि लोगों के पास इतना ही कोई भी इंसान आज के डेट में फ्री नहीं रहता कि उस चीज़ के बारे में सोचते रहे। तो उस चीज़ को लेके आपको डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग इसलिए ही डराता है क्योंकि आप डर जाते हो। अगर आप डरना ही छोड़ देंगे तो कोई नहीं डराएगा। आप एक एग्जांपल ही देख सकते हो कि सेलिब्रिटीज़ का फ़ोटो डेली वाइज कैसे कैसे एडिट करके देते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो सेलिब्रिटी है, बट हम नॉर्मल इंसान हैं। ऐसा नहीं होता, इज्जत का कोई कलर नहीं होता है। सेलिब्रिटी का भी इज्जत एक ही कलर का होता है, हम लोग का भी इज्जत सेम ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी है तो उसका इज्जत जो है वो रेड कलर का होता है, और हम सेलिब्रिटी नहीं है तो हमारा इज्जत जो है दूसरा कलर का होता है। ऐसा नहीं है, इज्जत तो इज्जत ही होता है। बस फ़र्क इतना सा होता है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता और हमें फ़र्क पड़ता है, और लोग हमारे उसी चीज़ का ही फ़ायदा उठाते हैं और उनका वो चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो आपको ये चीज़ सोचना है और इसी तरह से इस चीज़ का सामना करना है, इससे बिल्कुल डरना नहीं है। तो ये दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरी चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।